guys, this is Deepak Sharma here, your teacher, your friend, and today I am here to explain you about the different layers of atmosphere. So many students get confused about what is there in each layer or what occurs. ठीक है, so we are here to explain about or to clear all your doubts or queries here today. So let's begin. So dear all, today our topic is layers of atmosphere. Let's begin from bottom to upper. So first layer is troposphere, right? तो अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसका जो पॉज आता है ट्रोपोपॉज, तो इसी तरह से जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके पॉजेज होंगे, तो उसकी एक वो लास्ट लिमिट होगी जहां तक मैक्सिमम लिमिट तक वो है। तो अगर हम लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जान लें यहाँ पर तो है अर्थ, राइट, ये है अर्थ, और यहाँ पर टॉप पर है सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है जो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, सन और अर्थ के बीच की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको सबसे पहली लेयर बताई है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो वैसे तो ये 10 किलोमीटर पर है, लेकिन इसका जो पॉज होता है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज यानी कि जो उसकी लिमिट है मैक्सिमम वो 13 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो मैं जो डायरेक्ट लिमिट है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर केवल 10 किलोमीटर, जो कि 13 किलोमीटर तक लास्ट लिमिट उसकी हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आ रही है, फर्स्टली आई एम गोइंग टू tell you different layers, then I will explain what happens in which layer. Another one is troposphere, stratosphere, right? Stratosphere अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये 50 किलोमीटर पर है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो कि 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले थी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, राइट। उसके बाद है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद जो सबसे लास्ट लेयर आती है वो आती है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हमने इन टॉपिक्स में जो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था उनमें हमने सबसे पहले लेयर्स के नेम्स लिखे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। उसके बाद उसकी हाइट 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। 90 के बाद आता है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। उसके बाद जो एक्सोस्फेयर आती है, इट मर्जेस टू जो मतलब जो आउटर लेयर है, ये मतलब जो है एटमॉस्फेयर से मर्ज हो जाती है एक्सोस्फेयर जो है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर्स थी। इसके बाद हम जानते हैं कि जो सबसे पहली जो लेयर है, तो पृथ्वी के सबसे जो क्लोज है वो ट्रोपोस्फियर है। ऑल द वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना occurs here। तो यहाँ पर वेदर फिनोमिना से क्या मतलब था? वेदर फिनोमिना से हमारा मतलब था जैसे कि रेन है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, थंडर स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म्स हैं, फॉग है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो बारिश पड़ रही है, बादल हो रहे हैं, या फिर मतलब जो है बादल कड़क रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, फॉग है, कोहरा, तो ये सारे जितने भी वेदर फिनोमिना है occurs within this layer। इसकी लिमिट केवल 10 से 13 किलोमीटर तक की ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की, जिसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर को मानते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये टोटली क्लाउडलेस है, समझ रहे हैं आप? क्लाउडलेस का मतलब यहाँ पर किसी तरह के बादल वगैरह नहीं होते। तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा सुटेबल किस चीज के लिए है? एरोप्लेन वगैरह की फ्लाइंग के लिए सुटेबल फॉर जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स वगैरह। तो ये क्लाउडलेस है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब जो है ये जो सुटेबल है ये जेट प्लेन या एरोप्लेन वगैरह के लिए
सुटेबल मानी जाती है। उसके बाद हम मेसोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो मेसोस्फेयर क्या है, जो मतलब मेटोर्स हैं, ऑल द मेटोर्स वन ईयर। तो जो मेटोर्स जो होते हैं, ठीक है, मेट्रोइड्स, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा 6 मंथ में भी। तो मेटोर्स जो होते हैं, जो पिंड होते हैं, वो यहाँ पर रोक लेता है उसको, या फिर वो बंद हो जाते हैं वहाँ पर उस लेयर में, तो वो मेटोस्फेयर है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर पर हम जा रहे हैं, जो कि 800 किलोमीटर के आसपास है, 500 to 800, तो ये थर्मोस्फेयर है, ठीक है। तो जो थर्मोस्फेयर है, ये किस लिए जानी जाती है? जो थर्मोस्फेयर लेयर है, इट इज सुटेबल फॉर सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वो सारी इस लेयर में आती हैं। और ये जो एग्जॉस्फेयर है, ये लास्ट लेयर है, बिल्कुल यहाँ पर जो लेयर्स हैं वो फिनिश हो जाती है और उससे मर्ज हो जाती है। तो जो आज का टॉपिक था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रह पाए। तो सबसे पहले आप इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हो सकती है? जैसे कि मान लीजिएगा आपको लर्न करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ट्रो एस मेसोस, उसके बाद में थर्मो, ठीक है। तो ट्रॉप, मेसोस, थर्मो। तो इस तरह से आप इसका कोई शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहे, ट्रॉस, मॉस, थर्मोस, ठीक है। और जो आउटर लेयर है वो एग्जॉस्फेयर है, वो आपको ध्यान रहेगी भी। और सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जो टेम्परेचर का। तो उसका भी आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, DI। तो यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे आप फर्स्ट लेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर नीचे आता है, ऊपर दूसरी लेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। DI, डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर नीचे आएगा, इसी तरह से। तो DI, इंक्रीज, ठीक है, यही सेम फॉलो होगा। तो क्या होता है कि जैसे हम थर्मोस्फेयर में हैं, जितना भी वेदर मतलब जो है फेनोमेना अकर हो रहा है, वो इस लेयर में है, ठीक है, वेदर रिलेटेड। तो अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे आप हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो टेम्परेचर वहाँ पर जून में अभी चले जाइएगा आप हिल स्टेशन में, वहाँ पर आपको माइनस में या मतलब काफी कम टेम्परेचर 5-6 डिग्री मिल जाएगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस लेयर में हम जितना ऊपर जाते हैं टॉप पे, उतना ही टेम्परेचर नीचे आता है, राइट। तो यहाँ पर इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर दिया मैंने, DI, ये 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर्स हैं। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। तो बेटा, कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू रियलिटी, सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।